भैया मेरे को बच्चों से बात कर लेने दो ना यार, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सब तरफ खड़े हुए पुलिस वालों की तरफ। तो बच्चों ने पहले वो कहते हैं तो स्पीकर बड़ा खराब है, बच्चों में इंडिसिप्लिन पैदा कर रहा है। मैं कहता ना बच्चों को मजा करवाने आया, ना तो मैं बोर्डिंग का एक्टर देने आया। It is such a great opportunity that we no projector and nothing and I have no worries about my PowerPoint. So I'm just having a chit chat. और बीच में खड़े हुए दे रहा हूँ, माइक की लोड़ ही नहीं है। वैसे भी मेरी आवाज़ तो बुलंद है ना। की आवाज़ मैं हॉस्टल की वार्डन थी। मैं 300 लड़कियों को संभाल लेती थी जब बिजली चली जाती थी। हाँ, तो हम कहाँ थे? सुनामी। तो हम धरती पे जो पर्यावरण में जो कुछ होता है कुदरत के द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। भूचाल, सुनामी, तूफान और क्या? लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और क्या? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और बोला तो एयर पॉल्यूशन, नॉइस, नॉइस। तो क्या हो गया? मैंने तुम्हें थोड़ा सा बोला पानी पी ले, तो इसका मतलब नहीं तुम शरारत करो। तो नाखून की जो बात है तो चिंता लगती है एनवायरमेंट के भी। लाइट पोल्यूशन होता है। Light pollution, yeah. In fact, I read somewhere, you will know better, that LED is so much. I am saying it for the simple reason कि हम जब दूरबीन लगा के नक्षत्र देखने की कोशिश करते हैं तो शहरों की जो लाइट है वो बहुत परेशान करती है। जब हम छोटे थे तो गलियों में छत पे सोते थे, सारे नक्षत्र पहचानते थे। मैं लद्दाख में तंबू लगाया था, कुछ काम करने गया था, तो वहां पे हमने देखा आसमान बिल्कुल हाँ बड़ा भीड़ भड़का दिख रहा था। तो मेरे साथ डॉक्टर कोटिया थे, वो नैनीताल के थे, बहुत दिल लगा के रखते थे। तो वो बोले, थोड़े मूड में थे, रास्ते तैयार कर रहे थे डिनर के बाद, इससे यार ऊपर देखना, लगता आसमान में कुछ आज ज्यादा भीड़ भड़कता नहीं है। तो भीड़ भड़कता हमेशा होता है, दिख रहा है, बिकॉज हम शहर में नहीं है, एक बिल्कुल जंगल में। So coming back to tsunami, you had it. A student of your age saved 200 people in Thailand. Why? Because मेरे जैसा कोई गया था, या वो तो खैर इंग्लैंड से आई थी बच्ची, उसने अपनी क्लास में पढ़ा था सुनामी आती है तो एक बड़ी लहर आती है, फिर वो हाँ करके परे चली जाती है और लोग भागते हैं कि मछली पकड़ लो, उसके बाद में वो लहर फिर आती है और फिर दोबारा आती है, तो इतनी आती है कि बड़े बड़े, आपने जापान की तो सुनामी देखी होगी ना, जापान की सुनामी वैसे बाय द वे इस टाइम पे ही आई थी और जापान वाली तो 11 बजे आई थी। मैं बाई चांस वो विवेकानंद का वहाँ पे लेक्चर दे रहा था, पर मुझे नहीं बुलाया हुआ, तो अच्छा लेक्चर देने आया, क्विक वहाँ सुनामी आ गई जापान में। तो एनीवे, सुनामी के लिए एक बच्चे ने, एक ज्ञान था उसके पास, ज्ञान की बड़ी ताकत होती है, ज्ञान विज्ञान जो है जिंदगी बचाता है। एक बच्ची के जो दिल में एक नॉलेज थी, उसका एकदम से रिएक्शन था सुनामी, भागो, एंड वेयर यू हैव टू रन अप, बिकॉज वो वेव बार बार ऊंची होती जाएगी। जो जापान की सुनामी थी, जापानीज के यहाँ तो रोज सुनामी आ जाती है, तकरीबन हर महीने आई होती है, जैसे अपनी दिल्ली में हर महीने भूचाल आता है तकरीबन। कभी किसी दिन बड़ा आ गया, थोड़ा शैलो आ गया, तो उस दिन अपनी बिल्कुल राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको, एक बच्चे की रिएक्शन से। बाद में पता लगा गांव का जो सरपंच था उसने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे भी सुनामी का एक प्रोग्राम देखा था। बच्ची ने तो 200-250 लोग बचाए, उस बंदे ने 1800 लोग बचाए। ये तो अंग्रेजी में बोल रही थी, तो नॉट मैनी अंडरस्टूड, बट दैट गाय वाज लोकल, so he was better understood. So here is an example. If you are aware, बेटे फटाफट बैठ जाओ, आगे आओ, पीछे न बैठो,
डोंट बी अ बैक बेंचर। जो लेना है आओ सोफे पे आओ, आ गया आ गया। All teachers hate backbenchers. If you're a backbencher, you'll be always a backbencher. Come to the front. Yes, ये बच्चे निकलेंगे आगे सबसे। या हम कहाँ थे? सरपंच ने 1800 करीब लोग बचाते। So lesson of the story is, if you have a input into your supercomputer and दिल पे लग गई बात आपको, अक्सर होता है हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से एनवायरनमेंट जो है आजकल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है, कंपल्सरी कोर्सेज। और वो कंपल्सरी कोर्सेज में क्या होता है, एक ऐसी मानसिकता जाती है सरकार तक, उसमें वही पढ़नी है। तो कोई लेक्चर होता है ऐसे, जैसे आज है बीएवी कॉलेज में कोई टॉक थी, तो मैं तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की रखी थी। मैंने आज डिसाइड किया था ये कि अगर वो नहीं है, मैं बड़ी सुंदर सुंदर स्लाइड्स लाया था, वो मैं आपको दे दूंगा, दैट विल बी शेयर्ड विद यू। What I want you to present, it will be shared with you, and some of it is on my YouTube. I'm not trying to advertise my YouTube, but you can locate it. That is @EarthTalks365. उसमें आपको मिल जाएगा जो हम बोलने वाले थे। But best time to digest a knowledge is when in a classroom. अगर टीचर जो बोल रहा है उस वक्त आपको समझ नहीं लग रहा, तो मेरे से दीवारों बाद में नहीं लगना। नहीं, बच्चे कहते वो बाद में देख लेंगे, अभी हम कुछ व्हाट्सएप देख लें, फोन पे आया है, या थोड़ी सी आजू बाजू में गपशप लगा लें। ऑल दैट इज वेरी डैमेजिंग। एंड व्हाट्स वर्स्ट इज दिस, दैट अगर टीचर आपको लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाने का कोई एक, जिसको बोलते हैं जुगाड़ बता रहा है, और आपने वो सीखी नहीं, हो सकता है आपका मौका अपनी जान बचाने का, या अपने भाई बहन की, या माँ बाप की, या अगर दादी नानी थोड़ी सी उनके ऊपर ज्यादा है, उनको बचाने का वो चांस नहीं रहेगा। और उससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि आपके पास वो ज्ञान नहीं है जो जान बचा सकता। इसके बाद में मैं आऊंगा पॉल्यूशन। सो कैसे बचोगे आप? पहले तो भूचाल आए तो। वैसे तो ये जो फॉल्स रूफ है सारी गिर जाएगी, इससे आपके सिर नहीं फटने वाले, नो प्रॉब्लम। इधर वाली पिलर आई डोंट नो किधर है, बट बाहर भागना शागना वो भूचाल वो टाइम नहीं देता। एक दिन रात को 10-20 पे मार्च में आया था ना भूचाल, बड़ा धाकड़ भूचाल था। बाई चांस हम लोग तो जल्दी सो जाते हैं, पर उस दिन मेरा कोई लेक्चर था एनसीईआरटी का, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। कोई फिरसे वाला एक लड़का मेरे को थोड़ा सिखा रहा था। हम लोगों को आता नहीं ना, हम किसी यंगस्टर से सीखते हैं। हम आज भी हो सकता है आप लोग कुछ मुझे सिखा दो। अभी ना सिखाओ तो बाद में मेरा फ़ोन मैं आपको दे दूंगा। अगर अभी बोला तो सब आप उसमें लग जाओगे नोट करने में, बट इट विल बी अवेलेबल। और मेरे अर्थ टॉक्स पे यूट्यूब पे भी यू विल बी एबल टू सी। बट व्हाट आई कैन टेल यू नाउ, इफ यू हैव नो ऑप्शन, ये कुर्सियाँ भी शायद बचा लें थोड़ा सा। सिर को बचाना सबसे पहले, और नेक को। आपकी रीढ़ की हड्डी ये ना टूट जाए कहीं। तीसरी, आपको लिवर बच जाए, ये तो ठीक है, इधर तो है भगवान ने दे रखा है। ये टूट भी जाएंगे तो फेफड़ों को, दिल को कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। वैसे कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली आप कुछ भी रख लो या घुस जाओ। डाइनिंग टेबल शीशों वाला होता है आजकल, है ना? कई लोगों ने शीशे का डाइनिंग टेबल रखा होता है, बल्कि नीचे जाओगे तो वैसे वो शीशा टूटता नहीं करके। पर यू आर सेफर इफ यू हैव अ स्टे एट होम। बड़े बच्चे हो, आपकी सुनेंगे ना लोग, यार पानी तो पिला दो, एनवायरमेंट डे का है। उधर मैं पीछे आया तो वो छोटा सा गिलास दिया मैं, क्या ला रहे? बॉटल नहीं लाई। एनवायरमेंट डे को पानी की बोतल पिलाओगे, फिर पॉल्यूशन करोगे, प्लास्टिक को महंगोगे। अगर वो दिया तो मैं तुम्हारा नाम दे दूंगा कि उसका पॉल्यूशन कर रहा है। मुझे गिलास में चाहिए क्या? अरे यार पानी के चक्कर में देखो टाइम नहीं है इतना मेरे पास। कितना टाइम हो गया? 9:20 9:20 हो गए हैं?
बहुत टाइम है आपके नहीं नहीं, मेरे को टाइम नहीं, मेरा वहाँ महाराष्ट्र में टॉपिक। आज मेरा हाल ना वैसा हो रखा है जैसे वो सत्यनारायण की कथा करने वाले पंडित का होता है, उनको दूसरी जगह पे वो पढ़ने होती है। तो मेरे को 12 बजे महाराष्ट्र में टॉक देनी है, तो घर पहुंचना उससे पहले 11 बजे। एनीवे, मैं फटाफट बता दूं आपको ये बात। नाउ यू हैव टू सेव योरसेल्फ गेटिंग अंडर अ टेबल, गेटिंग अंडर ए चेयर, even chair if you have nothing else, and if nothing you have a bag of books, just get your head protected first. कुछ नहीं तो उंगलियां रख लो, उंगलियां टूट जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पर खोपड़ी टूट गई और ब्रेन में कुछ हो गया तो पंगा। अरे कुछ नहीं मिला तो हेलमेट मिल जाए तो वही जा, तकिया उसमें घुस जाओ। पर बेड्स का भी वही पंगा है जो टेबल का है। टेबल शीशे के होने लग गए, बेड्स में क्या है वो बॉक्स वाले हो गए, अब बॉक्स में तो घुसोगे कैसे। वैसे एक एडवांस बेड ऐसा है कि अगर भूचाल का वाइब्रेशन आया तो वो एकदम से ट्रांसलेशन से वो you will get into it and you will be locked up safely, और उसके अंदर सब कुछ है। But I was just trying to send home a lesson. Even क्या होता है वहाँ पे भी अपने बड़े बड़े मंत्री भी जो पोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं या रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजम्पशन, तो उनके आगे भी बोतलें रखी होती है। So that's not done. You cannot contradict what you do. तो नहीं इतने काफी है। जब थोड़ा पानी हो तो क्या करते हैं, छोटी छोटी बूंद भरते हैं और बचा के रखना पड़ता है ना। वहां भी मैं छोटी छोटी बूंद भर रहा था, पर एकदम से आगे नहीं तो मैं वो गिलास को उठा रहा था, मैं इसको संभाल के रखो, देखो तो गिरा ना देना। नहीं कोई बात नहीं, इतना काफी है। So you have to protect yourself, you have to get into some cover, and after the quake, शीशे टूट के गिर सकते हैं, नंगे पांव नहीं चलना, खुला खाना पड़ा है उसमें शीशे गिर सकते हैं, उसको नहीं खाना, बिजली की तारें खुली हैं, ठीक ठाक रहना, संभल के रहना, घर में आ रहे। उस दिन क्या हुआ, हमारे पड़ोसी ऊपर नीचे से मैं एक 2 मंजिला फ्लैट में उसमें रहता हूँ, तो दे वर ऑल रनिंग डाउन एंड मैं बेड पे बैठा था, आई वाज फीलिंग ओके, एक छत तो गिरेगी नहीं और इधर वाली दीवार गिरेगी तो देख लेंगे वहाँ है। तो सबसे बड़ी बात होती है कुछ चीज ऐसी नहीं हाइट पे रखी होनी चाहिए जो आपके सिर पे गिर जाए। नॉर्मली होता है ना, खबर आप देख लो किसी भी अखबार में कि स्कूल में अलमारी किताबों की गिर गई, एक बच्चा दब गया और स्कूल को कंपनसेशन दैट मेक्स न्यूज़। पर घर पे भी हो सकता है। पहले जमाने में वो जो टेलीविजन होते थे डब्बे वाले, वो गिर जाते थे ना, और क्या होता, मेज कौन सा चुनते थे लोग, जो सबसे घटिया पुराना मेज होता था उसके ऊपर उसको रख देते थे, मेज को उसको बिछा के। इट हैपेंड इन आवर फैमिली एंड द फैमिली ऑफ अ ब्रिगेडियर दैट द टेबल इन रूटीन, बच्चे ने थोड़ा सा पाँव रखा, 3.5 साल की बच्ची थी बड़ी प्यारी, चाहत उसका नाम था, उसके ऊपर 29 इंच का फिलिप्स का टीवी गिर गया। टीवी को कुछ नहीं हुआ, टीवी उसी के ऊपर गिर गया, कोना उसके सिर को रप्चर कर गया एंड शी डाइड। This is the lecture I gave in National Institute of Disaster Management to principals of schools, and I told them that your primary duty is to save the lives of your own and old family members in routine disasters जो घर पे हो सकते हैं। ये हो सकता है, भूचाल में हो सकता है, भूचाल तो कभी आएगा पर ऐसा तो वैसे ही रूटीन में हो सकता है। इवन बिजली कड़कती है तो थोड़ा कंपन होता है। तो खत्म हुआ भूचाल का किस्सा। तो सुनामी में क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ भागना है, कुछ ना काबू आए तो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाओ ना। यूं से हम तो चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे पास कौन सी सुनामी आने वाली है। याद रखना उस सुनामी में 54 कंट्रीज के 2.5 लाख लोग मरे थे, और बे ऑफ बंगाल रीजन में मेरे ख्याल 10 या 11 नेशंस हैं। कौन कहां पे घूमने गया हो या ऑफिशियल ड्यूटी पे गया हो पता नहीं लगता, आजकल मूवमेंट ज्यादा है। तो नेवर इग्नोर एन इंफॉर्मेशन। ए छोटे इधर, you are really naughty, your teacher was right, you're not looking, everybody please look at me, I want your attention,
100%. माइंड एंड आइज, बिकॉज मैं आपकी जान बचाने की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं, तुम्हारी, भाई बहनों, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, स्कूल मेट्स की, इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूचाल तो आ सकता है ना कभी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फाउंड पीपल रनिंग, ऊपर से भाग रहे हैं नीचे। एंड माई वाइफ टोल्ड मी, क्या कर रहे हो, सब भाग रहे हैं। ऐसे बाहर में ऊपर की दीवारें ना थोड़ी हिली हुई हैं। इफ यू गो आउट, इतनी सी तो चौड़ी सड़क है पुष्पक सोसाइटी की हमारी, वो दीवार कोई जरूर गिर जाएगी, पर हमारे कमरे में कुछ गिरने वाला नहीं है। इतने में भूचाल बंद हो गया। पीपल आदमी, तुम क्यों नहीं भागे बाहर? मैं को मुझे लगा कि तुम लोग थोड़े से, मेरे को लगा मैं ज़्यादा सियाना हूँ, मुझे लग रहा है कि बाहर मेरे को ज़्यादा डैमेज हो सकती है, अंदर नहीं। अनदर थिंग, अगर बिजली की तारें हैं ऊपर में, कोई खंबे इधर से उधर हो गए और अभी करंट उसमें है, तो आप तो लिपट गए। बेस्ट सेफ्टी अगेंस्ट ए डिजास्टर लाइक क्वेक इज यू प्ले अ लॉट। 2-3 घंटे पार्क में, ग्राउंड में लगाओ, खेलो जम के। उससे क्या फायदा होगा? ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा जाएगी, पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी होगी। और अगर कहीं फुटबॉल में खेल गए तो यू नेवर नो कौन सी बच्ची जो है मेडल ले आए ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन टू बी इन द प्लेग्राउंड, and it's a good policy to spend at least 10% of your time in a park. But again, a caution: don't be in the vicinity of a tower. पता लगा तो पार्क गए थे, सोचा था सेफ्टी रहेगी, और वो टावर जो है आप पड़ा। इवन सड़क पे जाते हुए हम अक्सर क्या होता है, जो लदा हुआ वो आता है ना ट्रक जो भी, मैं हमेशा उससे थोड़ा दूर रहता हूँ कि पता नहीं। Then my wife would say कि तुम मेरे घर को, ये थोड़ा सा तो सेंस रखना चाहिए ना। तो इवन जो टैंकर रहता है गैस वाला, पेट्रोल वाला, उसके साथ साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। कोई एक्सीडेंट, अरे देयर इज अ वेरी अम्यूजिंग एग्जांपल, एक ट्रक अंडे लगे थे, वो गिर गया, एंड उसके बाद में गाड़ियां और बंदे सारे के सारे जो स्लिप पे, इट वाज बैड। ये अपने राइट के पास हुआ। एनीवे, नाउ कमिंग टू पोल्यूशन। भूचाल कभी आएगा, कब आएगा पता नहीं। अक्सर लोग कह देते हैं अभी जब आएगा तो आएगा, रोज डर डर के क्यों रहना, निश्चित रहो, मरना होगा जब मर जाएंगे। So that's what I'm saying. If you have knowledge, you need not die. You can at the most get injured. You can save. और सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है जिंदगी में? किसी की जान बचाना। पर सबसे पहले अपनी जान बचाना, नहीं तो किसी की क्या बचाओगे? Now coming to pollution. The pollution of water and air. नॉइज पे भी आएंगे। नॉइज पोल्यूशन किसी देखना तो हमारी यूनिवर्सिटी में आओ, टीचर जो है, इतने ज्यादा गाड़ियां हैं, इट लुक्स लाइक अ पार्किंग लॉट। हमारा पूरा शहर लगता है कि पार्किंग लॉट, जितने बंदे हैं मेरे ख्याल उससे ज्यादा स्कूटर और कारें, तो वो honking. But that pollution, air pollution goes where? It goes straight into your bloodstream. तो फिर क्या होगा? If it goes into your bloodstream, you're heading for all the diseases and most probably cancer. अरे सबसे ट्रेजिक क्या है, एक नवजात बच्चे के खून में ये पोल्यूशन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि मां के दूध में पोल्यूशन आ गया। कितना बड़ा पाप है जो स्मोक फैलाते हैं या घर में स्मोक करते हैं और उस स्मोक का कुछ समाधान नहीं करते, बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ऑल। I have a guest at home who had a tumor in kidney. She's my sister-in-law, and doctor was repeatedly asking her, "Are you working in a chemical